बालों में डैंड्रफ की समस्या से अगर आप परेशान हो रहे हैं और डैंड्रफ का इलाज ढूंढ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी डैंड्रफ की समस्या को एक दिन में ही हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। जो लोग बालों की सफाई रोजाना नहीं करते हैं, उन लोगों के सिर में डैंड्रफ यानी रूसी की समस्या पैदा हो जाती है। कई तरह की स्किन एलर्जी से भी डैंड्रफ हो जाती है। जो लोग हानिकारक केमिकल वाले तरह तरह के शैम्पू रेगुलर यूज करते हैं, उनके सिर की स्किन खराब होकर डैंड्रफ हो जाती है। डैंड्रफ होने पर बार बार सिर खुजलाना पड़ता है, सिर की स्किन सूख जाती है और उस पर तनाव महसूस होने लगता है। सिर पर लाल और चिकने धब्बे पड़ने लग जाते हैं, कपड़ों पर गिरा हुआ डैंड्रफ दिखने लगता है और बाल तेजी से झड़ने लग जाते हैं। जबकि डैंड्रफ या बालों की रूसी की इस बीमारी को आप अपने घर में रखी हुई सिर्फ 5-7 रुपए की चीजों से ही बड़े आराम से एक ही दिन में खुद ही ठीक कर सकते हैं। ये घरेलू नुस्खे डैंड्रफ हटाने के साथ साथ बालों को पोषण भी देते हैं, बालों को मजबूत बनाते हैं और बालों को लंबा और घना भी करते हैं। इसलिए आज मैं आपको डैंड्रफ जड़ से खत्म करने वाले 3 जबरदस्त कारगर घरेलू नुस्खे बता रही हूँ। तो चलिए इनको बनाते हैं। डैंड्रफ को खत्म करने के लिए आपको नींबू का रस और आंवले का पाउडर काम में लेना है। बहुत से लोगों को लगता है कि बालों में नींबू लगाने से बाल सफेद हो जाते हैं। ऐसा अगर बहुत लंबे टाइम तक किया जाए या फिर बालों में सिर्फ नींबू ही डायरेक्ट लगाया जाए तो ऐसा होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर नींबू को दूसरे कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर लगाया जाए और कम टाइम के लिए लगाया जाए तो नींबू से बाल सफेद होने जैसी कोई बात देखने में नहीं आती है। तो डैंड्रफ खत्म करने के लिए आप एक कटोरी में 3 चम्मच नींबू का रस ले लीजिए और इसमें 1 चम्मच आंवले का पाउडर डाल दीजिए। आंवले का पाउडर आपको बना बनाया बाजार से किराना की दुकान पर या पतंजलि स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। डैंड्रफ दूर करने के लिए जो हेयर पैक हमने बनाया है, उसे बालों में कब और कैसे लगाना है वो देखिए। नींबू और आंवले के इस पैक को ब्रश या कॉटन से स्कैल्प यानी खोपड़ी की स्किन पर अच्छी तरह लगा लीजिए और इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। आधा घंटे बाद इस हेयर पैक को सादे पानी से धो लीजिए। आपको ये पैक सप्ताह में 3 बार लगाना है, जैसे कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इस तरह पहले ही दिन से डैंड्रफ खत्म होने लगता है। हर बार ये हेयर पैक फ्रेश बनाकर ही यूज करना चाहिए। वैसे भी इसे बनाने में मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। नींबू और आंवले के इस पैक का एक फायदा ये मिलता है कि इससे बालों का गिरना और झड़ना भी बंद हो जाता है। साथ ही अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं तो भी आंवले के लगातार यूज से बाल काले, घने और लंबे होने लगते हैं। डैंड्रफ दूर करने के लिए ये घरेलू उपचार बहुत ही कारगर है। मेरा आपसे ये भी कहना है कि आप इस रेमेडी को तो यूज करें ही, साथ ही अगर आंवले के पाउडर की 1 चम्मच सुबह खाली पेट सादे पानी के साथ खाएं तो आपकी डैंड्रफ से ये लड़ाई बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, डैंड्रफ का एक इलाज अगर बेसन से मिल जाए तो इससे अच्छा और आसान क्या होगा, क्योंकि बेसन एक ऐसी चीज है जो हर घर में, हर रसोई में मिलती ही है। आइए देखते हैं बेसन आपके डैंड्रफ को कैसे दूर कर सकता है। बेसन स्किन से रिलेटेड ब्यूटी प्रॉब्लम के लिए तो बहुत यूज होता ही है। आपने भी बहुत बार बेसन को चेहरे और हाथ पैरों की सुंदरता को निखारने के लिए बहुत बार यूज किया होगा। यही बेसन हेयर केयर के लिए भी बहुत बढ़िया नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट है। खास तौर पर डैंड्रफ के लिए तो ये बहुत असरकारक चीज है। इसको यूज करना भी बहुत आसान है। आप सिर्फ 2 मिनट में बेसन से एक बहुत बढ़िया हेयर मास्क बना सकते हैं, जो आपके डैंड्रफ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये हेयर मास्क बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो बेसन चाहिए ही और दूसरी चीज चाहिए दही। दही अगर 1-2 दिन पुराना हो और थोड़ा सा खट्टा हो गया हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अदरवाइज ताजा दही तो है ही। अब आपको हेयर मास्क बनाने के लिए क्या करना है कि 1 प्याले में 2 चम्मच बेसन लेना है और उसमें 2 चम्मच दही मिला लेना है। यानी जितना बेसन ले रहे हैं उतना ही दही लीजिए। इन दोनों को अच्छी तरह फेंटते हुए मिला लीजिए ताकि इसमें बेसन की गुठलियां ना पड़े और इसे आप सिर में आराम से लगा सके। लेकिन इसे ब्लेंडर वगैरह से नहीं फेंटें, क्योंकि हाई स्पीड पर फेंटने पर दही अपना मक्खन छोड़ने लगेगा और हमें इस हेयर मास्क में ऐसा नहीं चाहिए। इसलिए इसे चम्मच से ही फेंटें। जब इन दोनों को मिलाकर एक समान मिक्सचर तैयार हो जाए और दही या बेसन की गुठलियां बिल्कुल ना रहें, तब इसे 5 मिनट के लिए रखा रहने दें ताकि बेसन इस दही में थोड़ा फूल जाए। इसे बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ें, वरना इसमें खमीर आने लगेगा, यानी इसमें फर्मेंटेशन होने लगेगा और ये काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसे जब भी यूज करना है तब फ्रेश बनाकर ही यूज करना है। अब आपके पास डैंड्रफ से लड़ने के लिए जो ये शानदार बेसन हेयर मास्क तैयार हुआ है, इसे आपको अपने सिर की स्किन यानी खोपड़ी पर लगाना है। इसे आप चाहें तो अपनी उंगलियों से लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे हेयर ब्रश की हेल्प से ठीक उसी तरह लगा सकते हैं जिस तरह आप बालों में मेहंदी या कलर लगाते हैं।
जब पूरी खोपड़ी पर आप ये बेसन हेयर मास्क लगा लें, तब इसे करीब 10 मिनट के लिए सिर में लगा हुआ ही छोड़ दें। इसे जानबूझकर तेज हवा में या धूप में या फिर ड्रायर में सुखाना नहीं है। सिर्फ 10 मिनट में ही बेसन और दही अपना कमाल दिखा देंगे। 10 मिनट बाद आप सादे पानी से धीरे धीरे धोते हुए ये पूरा हेयर मास्क अच्छी तरह साफ कर लीजिए। जिस तरह आप बालों में मेहंदी लगाने के बाद सिर धोते हैं, ठीक उसी तरह इस बेसन हेयर मास्क को भी धो लेना है। इस हेयर मास्क की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसे लगाने के बाद ना तो आपको शैम्पू करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कंडीशनर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दही बालों के लिए ये दोनों ही काम अकेला ही कर देता है। सिर धोने के बाद एक साफ तौलिए से बालों को धीरे धीरे थपथपाते हुए एकदम हल्के हल्के रगड़ते हुए पोंछ लें। गीले बालों को ज्यादा जोर से रगड़कर पोंछने से बाल टूटते हैं। दूसरी तरफ ये ध्यान रखें कि बालों को बहुत देर गीला रखने से डैंड्रफ पैदा होता है, इसलिए चाहे बात इस हेयर मास्क को धोने के बाद की हो या फिर रूटीन में नहाने के बाद की हो, ये दोनों बातें हमेशा ध्यान रखिए कि ना तो गीले बालों को जोर जोर से रगड़कर और झटका कर सुखाना चाहिए और ना ही बाल बहुत ज्यादा देर गीले छोड़ने चाहिए। दही में मौजूद यूजफुल बैक्टीरिया बेसन के गुणों के साथ मिलकर डैंड्रफ की पूरी तरह सफाई कर देते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि फर्स्ट यूज में ही आपका डैंड्रफ करीब करीब गायब हो गया है। अब आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम पूरी तरह दूर हो जाए और बार बार डैंड्रफ नहीं हो, इसके लिए आप ये बेसन और दही का हेयर मास्क हर एक दिन छोड़कर एक दिन या फिर 2 दिन छोड़कर एक दिन यूज करना कंटिन्यू रख सकते हैं। 15-20 दिन में जब आप देखें कि डैंड्रफ से आपने अपनी ये लड़ाई पूरी तरह जीत ली है, यानी डैंड्रफ अब पूरी तरह दूर हो चुका है, तो आप फ्यूचर में इस हेयर मास्क को 15 दिन में एक बार या 1 महीने में एक बार यूज कर सकते हैं। इससे डैंड्रफ भी फिर से कभी नहीं आएगा और बाल सिल्की भी रहेंगे, क्योंकि दही बालों की बहुत बढ़िया कंडीशनिंग कर देगा। साथ ही साथ महीने में एक बार इस हेयर मास्क को यूज करने से एक फायदा आपको ये भी मिलेगा कि आपकी खोपड़ी की स्किन की सफाई बहुत बढ़िया हो जाएगी, जिससे किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन, फंगस, सोराइसिस और सिर में जू पड़ने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इस तरह इस बेसन हेयर मास्क को बालों के लिए एक वरदान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। डैंड्रफ के लिए घर पर ही हेयर पैक बनाने के लिए जो चीजें आपको चाहिए वो है कच्चा दूध, नींबू का रस और काली मिर्च का पाउडर। एक कटोरी में 50 मिलीलीटर यानी कि आधा कप कच्चा दूध डाल लीजिए। अब इस दूध में आपको 4 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लेना है। बस तैयार है आपका डैंड्रफ खत्म करने का हेयर पैक। इसे आप उंगलियों की हेल्प से पूरे सिर की स्किन पर अच्छी तरह से लगा लीजिए। इसे लगाकर आपको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद सादा पानी से सिर धो लेना है। जिस तरह आप सिर में मेहंदी लगाते हैं और उसके बाद सादा पानी से धोकर पूरी मेहंदी निकाल देते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसे बिना साबुन और बिना शैम्पू के ही सादा पानी से धोते हुए पूरी तरह निकाल दीजिए। फिर एक साफ तौलिए से धीरे धीरे थपथपाते हुए बालों को और सिर को पोंछ लीजिए। बालों को रगड़ते हुए नहीं पोंछे, क्योंकि इससे बाल टूटते हैं। इसके बाद आप चाहें तो अपना मनपसंद हेयर ऑयल लगा सकते हैं। हफ्ते में 2 बार इसको यूज करना चाहिए, यानी हर 3 दिन में इसे यूज करना चाहिए। इसे यूज करने से 1 हफ्ते में ही डैंड्रफ काफी हद तक खत्म हो जाती है। दूसरे हफ्ते में तो ये पूरी तरह खत्म हो जाती है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा और काफी पुरानी है तो आप इसे 4-5 हफ्ते तक आराम से काम में ले सकते हैं। इससे बहुत पुरानी डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। आप इस नुस्खे को अपनी सुविधा के हिसाब से दिन में किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। इस तरह एक बहुत ही आसान और सस्ते घरेलू नुस्खे से आप बड़ी ही आसानी से डैंड्रफ को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।